सरकारी दावे एक तरफ और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। मंडला जिले के पोड़ी गांव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ही स्कूल में दो स्कूल चल रहे हैं। जर्जर हो चुके पुराने भवन की हालत इतनी खराब है कि अब बच्चों की पढ़ाई भी खतरे में है और जिंदगी भी। ग्राम में ही दूसरे पुराने भवन में पहली से 5वीं तक के 2 स्कूलों के बच्चों को एक ही कमरे में बैठाया गया है। सोचिए कैसी पढ़ाई हो रही होगी। शिक्षक भी परेशान हैं। एक कक्ष की मांग कर रहे थे, लेकिन उल्टा एक और स्कूल उनके सिर पर लाद दिया गया। भोजन कक्ष की हालत ऐसी कि कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन रसोइया दीदी बच्चों के लिए जान जोखिम में डालकर चूल्हे में खाना बना रही है। गैस सिलेंडर, बर्तन और पंखे सब चोरी हो चुके हैं। तब से चूल्हा ही एकमात्र सहारा है। मध्याह्न भोजन बना रहे हो? हाँ सर। क्या बना रहे हो? सब्जी चावल बनाए सर। काय की सब्जी बना रहे? आलू भट्टी की सब्जी सर। अच्छा। रोटी। ये भवन में आप यहाँ काम कर रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा है? लग रहा है सर, अब क्या करूँ। मध्याह्न भोजन एक दिन भी तो बंद नहीं कर सकते सर। जिस साल से ज्यादा हो गया सर। पानी तो हर साल टपकता था सर, और जिस साल तो झुकते जा रहा हो, जो दरवाजा भी पूरा निकल गया। हम स्कूल के अंदर रखते हैं पूरे सामान सर। और मान लो जब बारिश होती तब फिर यहाँ क्या कैसे बनाते हो फिर? बारिश होती सर तो ढक के बनाते हैं, नहीं तो ज्यादा बारिश होती है घर से बना के लाते हैं। और घर में इसलिए नहीं बनाते सर कि गरम गरम गंजा कैसे लाएंगे हम लोग। कितने बच्चों का भोजन बना रहे हो? 40 बच्चे के सर। क्योंकि आप यहाँ चूल्हे में भोजन बना रहे हैं, क्या कारण है? सर वो सिलेंडर चोरी हो गई, तो चावल वगैरह सब चोरी हो गया था। कब चोरी हुआ है? वो 24 में सर। मतलब आप 1 साल से लकड़ी में ही खाना बना रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो इस बात की शिकायत नहीं करी आपने? मैडम शिकायत करी थी सर, वो वहाँ भी रिपोर्ट लगाई थी थाने में। ग्राम सरपंच ने भी हालात पर चिंता जताई, लेकिन अतिरिक्त कक्ष की मांग पर खुद को असहाय बताया। जी, इसकी तो जानकारी है। पूर्व में जो एक प्राइमरी स्कूल है ग्राउंड के पास, मैदान खेल मैदान के पास, वो उसे बीआरसी के और बीओ के जो इंजीनियर्स हैं वो आए हुए थे और उन्होंने उसे डिसमेंटल घोषित कर दिया है। तो वहाँ के जो 12 बच्चे हैं वो ये ग्राम पंचायत पौड़ी के बाजू में जो एक प्राइमरी स्कूल है मुकद्दम टोला नाम से, यहाँ पे उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया है। शिक्षा के इन हालातों को देखकर सवाल उठता है, क्या ये आत्मनिर्भर भारत का भविष्य है या फिर सरकारी लापरवाही की एक और मिसाल? महिष्मती लाइव, जमीनी सच के साथ। ये प्राथमिक शाला मुकद्दम टोला है और मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ, प्राथमिक शिक्षक हूँ मैं। मेरा नाम श्रीमती सुनीता तिवारी है। यहाँ पर 1 से 5 तक कक्षा लगती हैं और हमारे यहाँ 45 बच्चे दर्ज हैं। और इतने बच्चे होने के बाद भी अभी भी हमारे यहाँ एडमिशन आते जा रहे हैं। और इसमें प्राथमिक शाला पौड़ी को ही मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि पहले से भी हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। पहली से 5वीं तक उनकी बैठक व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इसके बाद एक स्कूल और मर्ज किया गया है, उनके भी 12-15 बच्चे हैं। इससे बहुत ज़्यादा दर्ज बढ़ गई है, जिससे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हम सारी क्लासों को एक कक्षा अलग अलग बच्चों को एक बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चों को इकट्ठे बैठाला जा रहा है। तो इसमें हम पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को बिल्कुल शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे सारे बच्चे बैठते हैं तो सिर्फ उनको बेसिक ज्ञान दिया जा रहा है। तो पहले से भी शाला हमारी ये भी शाला यानी इतनी अच्छी नहीं है ताकि हम अलग अलग बच्चों को बैठा सकें। तो मैं शासन से और सभी से अनुरोध करूंगी कि एक अतिरिक्त कक्ष हम लोगों को दिया जाए, ताकि हम बच्चों को अलग अलग बैठाकर उनको उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से दे पाएं। जी सर, यहाँ भी सीपेज हो रहा है। ये स्कूल भी ये बहुत पुराना स्कूल है, तो इसके लिए भी मैं शासन से मांग करूंगी कि इसको भी अच्छे से सुधारा दें या अतिरिक्त कक्ष कम से कम 2-3 तो कक्ष दे दें। जी, हमने चोरी की सूचना थाने में भी दिए हैं और ये जो हमारा रसोइया है उसकी सूचना हमने बीआरसी
महोदय को ये बताया है कि भाई इसकी जर्जर स्थिति है और ये कभी भी गिर सकता है, तो बच्चों को भी खतरा है और वहाँ जो रसोइयाँ हैं उनको भी खतरा है सर। तो भोजन कक्ष है, जैसा आपने पूछा कि भोजन कक्ष काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। इसकी सूचना भी पूर्व में दी जा चुकी है प्रशासन को, और वो निरीक्षण करने भी यहाँ आए हुए थे। दरअसल दिक्कत ये है कि हम इसकी मांग शिक्षा विभाग से ही कर सकते हैं। ट्राइबल के उसके जो इसी असिस्टेंट ट्राइबल कमिश्नर वेलफेयर के अंतर्गत है ये स्कूल, तो हम मांग ही कर सकते हैं। पंचायत के जो फंड्स हैं वो डिवाइडेड हैं, जैसे टाइट फंड है, अनटाइट फंड है। तो इसके लिए जिन कामों के लिए वो फंड्स हैं उन्हीं कामों में हम उन धनराशि को खर्च कर सकते हैं। ये एक दिक्कत है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत पौड़ी का ये स्कूल है, एकमात्र स्कूल है, और हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि जर्जर अवस्था का जो एक स्कूल है, अतिरिक्त कक्ष की हमें ज़रूरत है, और जर्जर भोजन कक्ष भी है। तो कभी भी कोई गंभीर घटना घट सकती है, जिससे जन धन को हानि हो सकती है। और आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द जो न्याय संगत है उसके लिए बजट अलॉट करने के कष्ट करें। हाँ, अभी 4-5 महीने तक प्राइमरी स्कूल जो मैदान के बाजू में है, काफ़ी पुराना प्राइमरी स्कूल था वो 1960-61 का। तो वहाँ उस स्कूल को जब डिसमेंटल किया गया अधिकारियों के द्वारा, तो वहाँ के बच्चों को और वहाँ के स्टाफ को हमने 4 महीने के लिए एक अतिरिक्त कक्ष दिलाया था, लेकिन वो उसे हम रेंट पर लिए थे। ग्राम पंचायत पौड़ी के द्वारा रेंट वहन किया गया, लेकिन चूँकि जिसका हमने मकान लिया हुआ था वो भी मैदान के पास ही है, खेल मैदान के पास। उन्हें खुद की ज़रूरत के लिए उन्होंने आग्रह किया कि हमें इसकी ज़रूरत है, और इस वजह से हमें फिर वो अतिरिक्त कक्ष के रूप में हमने जो लिया था रेंट पर, उसे हम खाली कर दिए। अब हमारा ये प्रयास है कि यदि विभाग के द्वारा एक अतिरिक्त कक्ष अलॉट कर दिया जाता है जल्द से जल्द, तो ठीक है, या नहीं किया जाता है तो फिर हम अपनी तरफ से एक प्रयास करेंगे। यहाँ पीएचई मंत्री श्रीमती संपत्ति विगे जी से प्रयास करेंगे, और हमारे स्थानीय जनपद अध्यक्ष सोनू भलावी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम जी से ये प्रयास करेंगे मिल करके, या फिर सारी कोई जो एक धनराशि जैसे मिक्स्ड करके जो कन्वर्स होते हैं, जैसे मनरेगा मजदूरों के लिए जो मजदूर काम करेंगे अतिरिक्त कक्ष में, वो उसकी धनराशि मनरेगा से वहन होगी। इस तरीके से हम कन्वर्स करके राशि खर्च करके और अतिरिक्त कक्ष बनाने का प्रयास करेंगे।